तो हेलो गाइस, मैं संजय स्वागत करता हूं आपके हमारे यूट्यूब चैनल पे स्मार्ट पोर्टफोलियो। तो आज हम सीखने वाले हैं कि हम अपना पोर्टफोलियो एनालाइज कैसे कर सकते हैं। मतलब हमारे पोर्टफोलियो में कौन कौन से स्टॉक्स है, एलोकेशन कितना दिया है, हमने कितना इन्वेस्टमेंट किया है, उससे ज़्यादा हम कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं और कौन से सेक्टर पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, ये इम्पोर्टेंट होता है। तो पहले तो हम देखते हैं कि हमारा जो पोर्टफोलियो है वो कौन कौन से सेक्टर में डिवाइड है और उसका पी रेशियो वगैरह क्या है। तो पहले पहले हमें जानना लेता है कि हम एसेट एलोकेशन हर स्टॉक में आपने कितना एसेट लिया है और कौन कौन से सेक्टर में लिया है, तो वो हम पहले जान लेते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पर हमारा जो पहला जो पॉइंट होगा वो एसेट एलोकेशन होगा। उसके बाद हमारा पोर्टफोलियो इवेलुएट करेंगे हम। इवेलुएट करना मतलब कितना, हमारे पोर्टफोलियो का पी कितना है, कौन सा स्टॉक कैसे परफॉर्मेंस क्या है उसका, तो हमारे वो सब हम जान सकते हैं। उसके बाद जो आता है वो हो तीसरा पॉइंट क्या होता है, रिव्यू और रिस्क। मतलब कंपनी कौन सा बिजनेस कर रही है, उसका बिजनेस ग्रो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, प्रॉफिट लॉस क्या है, रिजल्ट्स क्या है उसके, और कैश फ्लो क्या है। तो वो होता है हमारा तीसरा पॉइंट। उसके बाद हमारा पोर्टफोलियो का डाइवर्सिफिकेशन चेंज करना होता है। डाइवर्सिफिकेशन मतलब क्या होता है, डाइवर्सिफिकेशन मतलब हमारा पोर्टफोलियो कौन से सेक्टर में कितना एलोकेट हुआ है, और उसके बाद हमारा पोर्टफोलियो स्मॉल कैप में कितना है, लार्ज कैप में कितना है और मिड कैप में कितना है, वो जो होता है वो तीसरा। वो कॉस्ट एनालिसिस मतलब क्या, कि हमारा पोर्टफोलियो जो है उसमें से कुछ शेयर महंगे होते हैं और कुछ शेयर सस्ते होते हैं। महंगे मतलब क्या, उनका पी रेशियो जो होता है वो ज़्यादा होता है। तो पी रेशियो जो ज़्यादा होता है उसको हम महंगा समझते थे, क्योंकि प्राइस टू अर्निंग होता है पी रेशियो। और उसके बाद सेट फ्यूचर गोल्स। मतलब फ्यूचर गोल्स क्या है हमारे, हमारा स्टॉक्स जो है वो ग्रो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कि नीचे ही आ रहा है। मतलब अगर कोई स्टॉक नीचे आता है तो हम उसे पोर्टफोलियो से निकाल देते हैं, और ग्रो कर रहा है तो कभी कभी प्रॉफिट बुकिंग भी हो जाता है। तो उसके फाइनेंशियल गोल्स जो है हमें सेट करने होते हैं। हमारे पोर्टफोलियो का कोई टारगेट होता है तो वो टारगेट हम सेट करते हैं। तो इसी तरह जो मैंने जो है एक एक्सेल बनाया है, तो एक्सेल मैं आपको समझा देता हूँ। और अभी हम चलते हैं हमारे एक्सेल वाले पेज पे, तो फिर वहाँ ही जान लेते हैं हमारा पोर्टफोलियो कैसे परफॉर्मेंस हम एनालाइज कर सकते हैं। तो चलिए। तो अभी हम आ चुके हैं हमारे नॉर्मल से एक्सेल के ऊपर। तो यहाँ पर आपको क्या दिखाई दे रहा है, रो। हमने कितने रो बनाए हैं, तो आपको क्या क्या करना है। पहले रो में हमारा आता है सीरियल नंबर, तो दूसरे रो में आता है हमारा कंपनी नेम, उसके बाद आता है क्वांटिटी, उसके बाद आता है अलोकेशन, पी रेशो और एवरेज प्राइस और मार्केट प्राइस, नेट प्रॉफिट। तो हमारे इतने रो है। तो उसके बाद देख सकते हैं हमने क्या, ग्रीन वाला जो हमारा कलर है तो उसमें हमने क्या किया है, लार्ज कैप के स्टॉक रखे हैं। और जो येलो वाला है उसमें हमने रखे हैं मिड कैप के, और बाकी जो ब्लू वाला आता है वो है हमारा स्मॉल कैप। तो यहाँ पर देख सकते हैं क्वांटिटी वगैरह रखा है हमने। तो मैं क्या करता हूँ, आपको यहाँ पर क्वांटिटी चेंज करके दिखाता हूँ। तो देख सकते हैं यहाँ पर अपना नेट प्रॉफिट कैसे चेंज होता है। तो मैं यहाँ पर एच सी एल टेक का क्वांटिटी कर देता हूँ 3। तो उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पर हमारा नेट प्रॉफिट 91 चल रहा है, तो अभी देख सकते हैं आप 54 चल रहा है। तो देख यहाँ पर पी रेशियो का भी कुछ फार्मूला लगा के रखा है। अभी हमारा ये जो 21.73 जो है पी, तो वो हमारे एवरेज पोर्टफोलियो का पी है। और हर एक स्टॉक का पी यहाँ पर डाल के रखा है। उसके बाद आता है हमारा एवरेज पोर्टफोलियो पी। तो आगे वाला जो रो है उसमें क्या दिया है, एवरेज प्राइस। एवरेज प्राइस क्या होता है, जो हमने बाइंग किया है उसका नेट प्राइस जितना था उतना हमने बाय किया है। तो यहाँ पर उसके बाद जो आता है उसका है मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस मतलब जो एक्चुअल प्राइस अभी जो चल रहा है उसका। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर आपको दिखाता हूँ कि एवरेज प्राइस कब चेंज होता है, जब हम हमारे एवरेज प्राइस के नीचे लेते या फिर ऊपर लेते, उसके बाद हमारा या तो बढ़ता है या तो कम होता है। तो अभी मैं क्या करता हूँ, सपोज श्रीराम फाइनेंस का प्राइस है 900। तो 900 जब मैं करता हूँ यहाँ पर हमारा नेट प्रॉफिट भी हमारा चेंज हो जाता है। अभी चेंज होने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं नेट प्रॉफिट हमारा माइनस में चल रहा है। अभी क्या, माइनस में तो नहीं चाहिए ना, हमें प्लस में चाहिए। इसलिए जब स्टॉक नीचे आता है हमारे एवरेज प्राइस से, तब हम बाय करते हैं और उसका एवरेज अपना कम होता है। तो एवरेज कम होने के बाद यहाँ पर नेट प्रॉफिट बढ़ता है। तो नेट प्रॉफिट बढ़ने के लिए एवरेज के नीचे बाय करना पड़ता है। तो अभी हमारा एलोकेशन देख सकते हैं। अब एलोकेशन कितना है, लार्ज कैप का जो है वो 23 है, और मिड कैप का कितना है, 20 है। उसके बाद स्मॉल कैप में ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग क्या, रिटेलर्स में तो ज़्यादा से ज़्यादा स्मॉल कैप में ही इन्वेस्ट करते हैं, इसलिए हमारा स्मॉल कैप का ज़्यादा है एलोकेशन।
और पूरा मिला के 100%। तो हम जान सकते हैं कि हमारा एलोकेशन कौन से सेक्टर में ज़्यादा जा रहा है। अगर आप यहाँ पर एलोकेशन और एक रो ऐड करते और उसमें डालते हैं कि हमारा सेक्टर वाइज एलोकेशन कौन सा है। सपोज मैंने एक सेक्टर को दिया येलो कलर, रेड कलर, ऐसा हम एक और रो ऐड करके उसमें सेक्टर वाइज बता सकते हैं कि कौन से सेक्टर में कितना हमारा एलोकेशन है। और यहाँ पर सबसे मेन वाला बात क्या है, हमारा पी रेशो। पी रेशो कितना होना चाहिए, 25 से नीचे या फिर 30 से नीचे, क्योंकि ज़्यादा पी रेशो होने के बाद कुछ स्टॉक का ज़्यादा पी होता है तो वो भाग गए होते हैं पहले से, और कुछ स्टॉक का पी कम होता है लेकिन वो भागते भी नहीं है, ऐसा होता है। तो हमारा पी जो है वो मेंटेन करना होता है, हमारा 20-18 ऐसा पी हमारा चल जाता है। अभी यहाँ पर चाहो तो आप अपना एवरेज प्राइस का कैलकुलेट करके सम भी कर सकते हैं। उसके बाद क्या आता है, हमारा टोटल इन्वेस्टमेंट आता है। उसके बाद मार्केट प्राइस का भी ऑटो सम करके यहाँ पर रखने का, फिर हमारा कितना आता है 12,000। तो देख सकते 13,000 माइनस 12,000, इतना उसका डिफरेंस आ रहा है। तो ये जो होता है हमारा वो नेट प्रॉफिट होता है। तो ऐसा ही हमने एक एक्सेल बनाया है। तो इससे आप क्या सीख सकते हैं कि हमारा एवरेज पोर्टफोलियो का पी मेंटेन करने का होता है सिर्फ। तो अगले वाले वीडियो में हम कुछ नया लेके आएंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि ऐसे ही नए नए वीडियो आप देख सकते हैं हमारे चैनल पर। थैंक यू।